हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चौपाल एडिसवर्ड पे। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है और सभी लोग जो हैं तैयारी में लग गए हैं। और इसके साथ साथ बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, तो उसको हमको इंतजार नहीं करना है। बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार नहीं करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो जिसके लिए हम बात करेंगे टीजीटी क्लास 9 to 10 का एसएसटी सब्जेक्ट। और ये एसएसटी सब्जेक्ट क्या होगा, एनसीईआरटी बुक का हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी की जो किताब होगा, सारी एनसीईआरटी किताब के हम क्या करेंगे, थ्योरी को ध्यान देंगे। थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ उस पर जो जितना क्वेश्चंस बन सकेगा एमसीक्यू क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि बिटवीन लाइन हम एक एक जो है एक एक लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे। सारे क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी से ही सारे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी बुक के ही। तो हम क्या किए हैं कि एनसीईआरटी बुक से बिटवीन लाइन हम थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। यहीं पे प्रैक्टिस भी करेंगे जितना क्वेश्चन बन सकेगा। इसके साथ साथ आपको जो है ऐप पे जा करके चौपाल एडिसवर्ड आपको जा करके ऐप पे इनरोल करना होगा। वहाँ पे आपको इसके साथ साथ आपको क्लास मिलेगा ही मिलेगा। आपको फ्री आप टेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री टेस्ट आप वहाँ पे क्विज फ्री आप टेस्ट क्विज है, वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि हम कितना जो है क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन 10 में से अगर 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है, 5 क्वेश्चन गलत हो रहा है, 3 क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस हिसाब से आपका गलत हो रहा है तो उस हिसाब से आपकी तैयारी है। अगर ज़्यादा गलत हो रहा है तो फिर से आपको इस पर हमारा जो क्लास आपको देखना होगा, फिर उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे। फिर जा करके वहाँ पे आप ऐप पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। फिर आप टेस्ट आप जाएंगे तो इनरोल करेंगे तो वहाँ पे फ्री टेस्ट करके होगा। फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे मिल जाएगा फ्री टेस्ट। और आपको बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा उस पर। क्लास 6 to 8 भी है, क्लास 9 टीजीटी है, पीजीटी है, सारा आपको मिल जाएगा। उस पर आपको जो भी टेस्ट ज्वाइन करना होगा आप टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पे। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो पोर्शन रहेगा हिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और सारा सब्जेक्ट हम देखेंगे एसएसटी में क्लास 9 to 10 और बहुत जल्द क्या करेंगे, इसको हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक टॉपिक वाइज हम चलेंगे। जैसे हमारा एक टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, तो एक टॉपिक से पूरा इसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के साथ साथ जितना इससे क्वेश्चंस बन सकेगा, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे तो 14 जुलाई 1789 डेट याद रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स वगैरह इंपोर्टेंट होता है, तो इसको याद रखेंगे। 1789 सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट बोले तो वहां का उसका राजा जो किंग था, सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यानी कि ऐसा रिमर फैला दिया गया कि जो नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है सम्राट ने, यानी कि किंग ने, राजा ने। लगभग 7000 मर्द और तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। और 7000 आदमी और औरत, मेल और फीमेल, टाउन हॉल के सामने क्या किए, इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने एक जनसेना का गठन किया, यानी कि लोगों का एक सेना बनाया। ठीक है, हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब उन्होंने खाली हाथ थे, नियत्ते थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए, सेना बन गई उनकी। लेकिन लड़ने के लिए अगर जो आर्मी आ रही है उनसे लड़ने के लिए सेना से लड़ने के लिए उनके पास हथियार चाहिए। तो ये सब क्या किए, ये लोग हथियारों की खोज में कहाँ चले गए, सरकारी भवनों में जबरन घुस गए, क्योंकि सरकारी भवन है, वहां पे कुछ ना कुछ हथियार होगा ही। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। जो पेरिस है, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर एक समूह क्या हुआ, चल पड़ा और बास्टिल यानी कि बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला। जो किला था, बास्टिल का किला था, वहां पे जेल था, उस जेल को क्या किए, तोड़ दिए, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद
मिलने की संभावना थी। ऐसा उनको लगा था कि जेल है तो तोड़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे गोला बारूद जो है हथियार मिल जाएगा, ऐसा उनको लगा था। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बासिल का कमांडर मारा गया। जो वहां का कमांडर था उसको लोगों ने हथियार के चक्कर में उसको मार दिए और कैदी छुड़ा लिए गए, और जितने कैदी थे उसको क्या किए, छुड़ा दिए। जाहिर सी बात है, जब सारे लोग कमांडर मर गया तो पूरा जेल खाली हो गया, तो कैदी वैसे ही छूट जाएंगे। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। जो कैदियों की संख्या थी कितनी थी, केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। तो जो इसका प्रतीक माना जाता, किसका, राजा का, इसको जो है सिंबल माना था, शक्ति का सिंबल माना जाता था जो बास्तिल किला था। जो बास्तिल किला था इसको सिंबल माना, प्रतीक मानता था। अब ये किला जो है लोगों का घृणा बन गया, घृणा का, नफरत का केंद्र बन गया। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। और उन लोगों को उसमें से एक एक जो उसका टुकड़ा मिला, ईंटा मिला, पत्थर मिला, जो भी मिला उसको लोग ढा दिए और उसको ला करके बाजार में बेचे, उसके निरंकुश राजा के चलते। अब इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अब ये घटना के साथ साथ पेरिस और कई सारे लोकल एरिया में भी बहुत सारा घटना एविडेंस हुआ। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। बाद में ऐसा माहौल आया, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि उसी राजा को बाद में फांसी दे दिया गया। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, तो इस तरह का जो नतीजा नहीं था और कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। ये है बास्टिल का किला, इसको लोगों ने तोड़ दिया। जो उसकी राजा के शक्तियों का प्रतीक माना जाता था बास्टिल का किला, लोगों ने उसे तोड़ करके उसके एक एक अवशेष को बाजार में भेज दिए, ला करके बाजार में बेच दिए। ठीक है, चलिए अब हम इस पे बात करेंगे। हम एक हमारा हेडिंग हो गया, इसको बात करेंगे हम अगले वीडियो में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि जो 28वीं शताब्दी था उसमें फ्रांस में किस तरह के उस समाज में किस तरह के लोग रहते थे, कौन कौन से लोग रहते थे, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले हम इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको हम देखेंगे। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे इसका आप आंसर खुद देंगे। अगर आप 10 में से अगर आप पढ़ रहे हैं तो 10 में से आपको जो है 8 या 9 इतना क्वेश्चन अगर आप सही कर दे रहे हैं तो ठीक है। बाकी इसके बाद अगर आपका 4-5 क्वेश्चन जो है सही हो रहा है तो समझिए आप क्या है, बहुत ही पीछे हैं, आपको अभी तैयारी करने की, हमारी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल होने का सबसे सटीक कारण क्या था। अब इस तरह का डायरेक्ट जो है टीजीटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम दिए भी होंगे या एग्जाम देंगे, इसके साथ साथ अगर पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू आपको देखना है कि पिछले साल का पेपर कैसा था, तो हमारे चैनल पे आपको सभी ईयर की आपको जब जब एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों की जो पीवाईक्यू है आपको सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए तो इसमें सबसे सटीक कारण बताना है कि सबसे सटीक कारण क्या था। बाहरी सेनाओं ने पेरिस पर हमला कर दिया था। सम्राट द्वारा नागरिकों पर गोलियां चलाने की अफवाह ने असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया था। अनाज की कमी के कारण पेरिस में दंगे भड़क उठे थे। बास्टिल के किले में भारी गोलाबारी हो रही थी। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, देखिए कितना इसका आंसर लग रहा होगा कि पहला भी होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा, चौथा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 क्वेश्चन सही है। लेकिन सबसे सटीक कारण पूछा है तो इसमें सबसे सटीक कारण कौन सा होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। सम्राट द्वारा नागरिकों पर गोलियां चलाने की अफवाह ने असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है लोगों ने अपनी जन सेना पीपल्स मिलिटिया बनाने का निर्णय क्यों लिया। क्यों लोगों ने एकजुट हो गए, 7,000 लोगों ने एकजुट हो गए और उसके बाद जन सेना बनाने का निर्णय लिया,
कि कैसे क्या किया जाए। उसके बाद आगे चल करके लोगों ने गोला बारूद हथियार ढूंढने लगे कि कैसे हम सेना से लड़ेंगे। तो जन सेना बनाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वे दूसरे देशों पर आक्रमण करना चाहते थे? नहीं, ये नहीं है। क्योंकि उन्हें लगा कि सरकारी सेना उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। राज्य की निरंकुश सैन्य शक्ति का सामना करने और आत्मरक्षा के लिए। लेकिन सबसे सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उनकी अपनी आत्मरक्षा करना था और निरंकुश सैन्य शक्ति का सामना भी करना था। जो निरंकुश राजा था उसका सामना करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैस्टिल का किला पेरिस के लोगों के लिए घृणा का केंद्र क्यों था? क्यों बैस्टिल के किला से लोग घृणा करते थे? क्योंकि यह बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। क्योंकि यह सम्राट की निरंकुश और असीमित शक्तियों का प्रतीक था। तो ये सम्राट के जो बताए थे ना कि सम्राट की निरंकुश और असीमित शक्तियों का इसको प्रतीक मानते थे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है चौथा, बास्टिल के ध्वंस के बाद उसके अवशेषों को बाजार में क्यों बेचा गया? जब उसको किले को ढा दिया गया और उसको जो है बाजार में बेचा गया, क्यों बेचा गया? इसमें से आपको बताना है। राजकोष की कमी को पूरा करने के लिए, किले की सामग्री बहुत कीमती पत्थरों से बनी थी, लोग इस ध्वंस को क्रांति की एक स्मृति चिन्ह यानी कि सोवेनियर के रूप में सजना चाहते थे। यानी कि हाँ, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। एक क्रांति के रूप में क्या इसको सजाना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्टिल की घटना के समय वहां केवल 7 कैदी थे, फिर भी लोगों ने उसे ही क्यों चुना? 7 कैदी थे, फिर भी क्यों लोगों ने चुना? क्योंकि वे कैदियों को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे, हथियार और गोला बारूद मिलने की संभावना और किले के प्रतीकात्मक महत्व के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा? यही सही होगा। क्योंकि उनको मालूम नहीं था और गोला बारूद उनको जो है जो भी हथियार चाहिए था, तो बैस्टिल के किले की तरफ भागे। इधर क्या था? जेल था। उधर क्या थे? कैदी, 7 कैदी थे, वो भी छूट गए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि बैस्टिल के पतन के बाद पेरिस और देहाती क्षेत्र में होने वाले संघर्षों का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था इसका? राजतंत्र का पूरी तरह से अंत होना, पाव रोटी की असमान छूती कीमतें और भुखमरी, नए संविधान का लागू होना और सम्राट द्वारा जेल से कैदियों को छोड़ा जाने वाला। अगर बात करेंगे बैस्टिल के पतन के बाद, तो ये पतन की बात, ये ऑप्शन चारों तो देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सटीक से पढ़ना पड़ेगा कि पतन के बाद जैसे बैस्टिल किला का पतन हुआ तो देहाती क्षेत्रों में होने वाले संघर्षों का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था कि कैसे जो है देहाती क्षेत्रों में यानी कि आसपास जो लोकल क्षेत्र में संघर्ष बढ़ा था। तो संघर्ष बढ़ा था इसलिए पावरोटी की महंगी कीमतों का इतना ज्यादा महंगा हो गया कि बहुत ज्यादा विरुद्ध उनके खिलाफ, निरंकुश राजा के खिलाफ लोगों ने क्या किया? विरुद्ध खड़ा हो गए। तो इसके कीमतों का अर्थ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखने में तो सारे सही हैं। नए संविधान का लागू, उस टाइम नए संविधान, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली गलत करेंगे। तो बहुत सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है, इतिहासकार बैस्टिल के पतन को किस रूप में देखते थे? जो बैस्टिल का पतन है उसको किस रूप में देखते थे इतिहासकार? यह फ्रांस के इतिहास की एक सामान्य लूटपाट की घटना थी। यह एक लंबी घटनाओं की श्रृंखला की पहली कड़ी थी जिसका अंत सम्राट की फांसी से हुआ। यह केवल पेरिस शहर तक सीमित एक स्थानीय विद्रोह था। यह सेना और पुलिस के बीच का आपसी संघर्ष नहीं, ये आपसी संघर्ष तो नहीं था, राजा के विरुद्ध इसका संघर्ष था। और यह सिर्फ पेरिस शहर तक नहीं रुका, बहुत आगे तक भी गया। एक लंबी घटना श्रृंखला और पहली बार जो है सम्राट की जो है राजा को फांसी हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र में दिखाए गए बैस्टिल के ध्वंस का दृश्य एक क्या दर्शाता है? जो अभी हम चित्र दिखाए थे, इसमें चित्र नहीं हो पाया है, तो कभी कभी चित्र भी आता है, पिक्चर भी आता है। तो दिखाए गए बैस्टिल के ध्वंस का दृश्य क्या दर्शाता है? राजशाही के प्रति जनता का अटूट विश्वास, जन समूह की संगठित शक्ति और दमनकारी सत्ता का अंत। ये क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ये से होगा, क्योंकि जो शक्ति थी दमनकारी सत्ता, उनका एक शक्तियों का क्या हुआ? एक संगठित जन समूह का संगठन हुआ। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी से होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार निरंकुश शक्तियों डेस्पोटिक पावर्स का क्या अर्थ है? यानी कि निरंकुश शक्तियों का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। चलिए, ऐसी शक्तियां
जो जनता के कल्याण के लिए काम करती हो। वह शासन व्यवस्था जहां शासक पर किसी कानून या संस्था का अंकुश न हो। तो निरंकुश शक्तियां का मतलब होता है कि वह शासन व्यवस्था जहां शासक पर किसी कानून या संस्था का अंकुश न हो, यानी कि किसी भी कानून या किसी भी संस्था द्वारा राजा को उसको जो है बाध्य नहीं बना सकते हैं, उसको हम आदेश नहीं दे सकते हैं, तो अंकुश नहीं लगा सकते हैं। तो ये था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यदि 14 जुलाई 1789 को सेना के शहर में घुसने की अफवाह न फैली होती तो क्या बास्टिल का पतन टल सकता था? हाँ, क्योंकि लोगों के पास विद्रोह का कोई तत्कालिक कारण नहीं होता। नहीं, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक असंतोष यानी कि जैसे पाव रोटी की कीमत पहले से ही चरम पर था। हाँ, क्योंकि सम्राट जनता से बहुत प्यार करता था, ये तो कभी हो नहीं सकता है। नहीं, क्योंकि बास्टिल के कमांडर ने पहले ही आत्मसमर्पण की योजना बना ली थी, ये भी क्या हुआ, गलत है, क्योंकि लोगों ने उसे मार दिया था। क्योंकि लोगों के पास विद्रोह का कोई तत्कालिक कारण नहीं था, ऐसा तो है नहीं सकती। लोगों के पास तत्कालिक कारण था, कौन सा इसमें से होगा, यस बी होगा। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक असंतोष जैसे पाव रोटी की कीमत में बढ़ना पहले से चरम पर था निरंकुश राजा के खिलाफ, इसलिए क्या लोगों के प्रति एक एक दिन का गुस्सा जो है थोड़ा थोड़ा कर करके एक ही बार जो है राजा के ऊपर टूटा, और ऐसा टूटा लोगों का गुस्सा कि राजा को फांसी पे चढ़ा दिया गया और उसको जो है लटका करके खत्म कर दिया गया, और वहीं से एक नया कानून और संविधान का स्टार्ट हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज यानी कि उस टाइम पे फ्रांस में किस तरह का समाज था उसके बारे में बात करेंगे, और इससे ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो 90% आप गलत करके आएंगे। 90% बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चंस जो है बनाया गया है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप हमारे चौपाल एडुज ऐप पे कर सकते हैं। ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे प्ले स्टोर से आपको जो है फ्री कास्ट, आपको कोई पैसा देना नहीं है, ठीक है, आप जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।